हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए आज है संडे। संडे को होता है संडे स्पेशल। किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा जो भगवान कृष्ण से संबंधी है, भक्तों से संबंधी है, भक्ति से संबंधी है, हाँ, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी जो नहीं समझ में आया हो, कभी भी जो नहीं समझ में आया हो, कहीं से जो नहीं समझे हो, हैं, कुछ नहीं जानते हो, हैं, कोई भी जिज्ञासा किसी भी प्रकार की निसंकोच होकर के पूछे। कोई भी संबंधी है सभी को जोड़ दीजिए, हैं, कोई भी जिज्ञासा है, सभी सभी जिज्ञासा को उत्तर देने के लिए तैयार। यस, हरे कृष्णा। प्लीज जिनकी भी जिज्ञासा कृपया पूछिए। हरे कृष्णा। कोई भी जिज्ञासा है भगवान से, भक्ति से संबंधी, भक्ति करने में कोई कष्ट आ रहा है, किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम, यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, हाँ, जानना है, कुछ बताना है, हाँ, कोई ऐसे हैं जिनको कुछ बताना है? नहीं, पक्का? विद दिस आई वुड अज्यूम, इसके बाद मैं अज्यूम कर लूंगा कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ है। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं ले रहा हूँ, 1 मिनट तो सुनिए। अतुल प्रभु जी कुछ है? ओके, बस एक दो मिनट रुकिए। रेखा माता जी पूछ रही हैं। ओके, गुरुजी, माला जप को कोई ढोंग करना कहे तो हमें क्या बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमको ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, बस ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। देखिए क्या होता है, किन्हीं किन्हीं को क्या होता है, सत्य से, शुद्धता से दिक्कत होती है। देखिए, आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, वो आप डिसाइड कीजिएगा ना। आजकल लोग ये चाहता है कि कोई कैसे रहेगा ये पड़ोसी डिसाइड करेगा, ये तीसरा आदमी डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो अगर किसी को आपके रहने से ही, जिंदा रहने से ही दिक्कत है, अस्तित्व से ही दिक्कत है, तो उसको दिक्कत होते रहे। हम उसके लिए जिंदा रहना थोड़ी ना छोड़ देंगे, हैं? जिसको दिक्कत होते रहे, है ना? हमको भक्ति करना है, हम नाम जप कर रहे हैं, उसी से दिक्कत हो रहा है, तो तुमको दिक्कत हो रहा है तो होते रहे। ठीक है, हाँ ये बात है कि हम तुमसे बात करना जरूर छोड़ देंगे। देखिए सीधा सा बात है, जो भी कृष्णा गुरु के विपरीत बोलता है, हम अगर उसके सुन भी ले तो भी अपराध होता है। ठीक है, कोई गुरु और कृष्णा का निंदा कर रहा है, आप बस सुन लिए, आपने क्या किया, कान से सुन लिया, हाँ आप क्या बोल रहे हैं जी, हाँ सुन लिया, बस यही अपराध है। हमको सुनना भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात, हमको सुनना भी नहीं है। ठीक है, तो जो कर रहा है हमको उससे बस संग नहीं करना है, हमको कुछ बोलना नहीं है, संग त्याग देना, ऐसे लोगों का संग त्याग दिया। देखिए शास्त्रों के अनुसार 3 ही उत्तर है, या तो प्रतिकार कीजिए, प्रतिकार कीजिए तो उनके हृदय में कोई प्रेम थोड़ी ना है, जो हम प्रतिकार करेंगे वो समझ जाएगा। ठीक है, प्रतिकार कर नहीं सकते। देह त्याग दीजिए, वो मैं अलाउ नहीं कर रहा। शरीर त्याग दीजिए, वो मैं अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, तो तीसरा क्या बचा, संग छोड़ दीजिए, बिल्कुल
ऐसे लोगों का संग मत कीजिए, ठीक है ना? अलग रहिए, दूर रहिए, ठीक है। आंसर हुआ? इन लोगों के सामने मत जाइए, कोशिश कीजिए जीवन में कभी ना जाना पड़े। ऐसा कोई व्यक्ति हो, कोशिश करें कभी नहीं जाना पड़े। गुण परिवर्तित हो जाए तो हाँ, बिल्कुल हम स्वीकारने के लिए तैयार हैं, परंतु कोई हमारे रहने से ही किसी को दिक्कत है तो फिर हम नहीं रहेंगे ना, आपको दिक्कत नहीं होगा, हम नहीं रहेंगे, ये बात, ठीक है। आंसर हुआ रेखा माता जी? आंसर समझ आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, ओके, यस। कोई कोई और जिज्ञासा हो बिल्कुल पूछिए, ये भी जिज्ञासा और कुछ है तो और पूछिए। ओके, अतुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा है? नहीं? ओके, ये स्किनी और की कोई जिज्ञासा है? मैं हैंड ओवर कर दे रहा हूँ, अगर जिज्ञासा है तो अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, पूछ लीजिए जी। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ भी पूछना है? इतनी सारी शास्त्र की बातें करते हैं, कोई कोई चीजें जो नहीं समझ में आए पूछा कीजिए, कोई भी चीज नहीं समझ में आता पूछा कीजिए। और सारा चीज समझ में आया तो फिर तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग दृढ़ता से भक्ति कीजिए, बहुत दृढ़ता से भक्ति कीजिए, है ना? अच्छा है, सब जिज्ञासा करें, परंतु हाँ, अतुल प्रभु जी पूछिए ना, अनम्यूट करके पूछिए ना, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। हाँ प्लीज। हाँ गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गुरु जी, मेरी जिज्ञासा ये थी कि कभी कभी भक्ति में भटकाव सा और व्यवधान क्यों आता है? नहीं आता, गुरु की बातें पालन नहीं करते, बस यही बात है, कोई व्यवधान नहीं। हमको एक व्यक्ति बता दीजिए जिसके व्यवधान है, गुरु की बात का पालन नहीं करते। और मालूम है क्या, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बहुत बार देखा होगा क्या, कि गुरु है ना कभी कभी टफ इंस्ट्रक्शन देता है, गुरु का काम ही है टफ इंस्ट्रक्शन देना। जी गुरु जी। टफ इंस्ट्रक्शन दिया, थोड़ा सा टफ इंस्ट्रक्शन दिया ना तो लोग पालन नहीं करना चाहता। अब उसको लग रहा है कि देखो परेशानी है, परेशानी नहीं है, परेशानी नहीं है, गुरु का काम ही है टफ बोलना। टफ क्यों? क्योंकि टफ क्यों लग रहा है, आप समझो क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारा भौतिकता से संग है और भौतिकता से दूर करने वाली बात बोलते हैं तो हमको टफ लगता है। गुरु के ऐसा काम बोलते हैं जो हम नहीं कर पाते वैसा काम बोल देते हैं, कोई ऐसा गुरु नहीं करता। कृष्णा के ऐसा बोलते हैं जो नहीं कर पाओगे वो काम बोलते हैं, कभी नहीं, कभी कृष्णा कभी ऐसा नहीं बोले। आज अभी भगवत गीता क्लास में हम लोग क्या जान रहे थे, हम सभी का गुण है गुण के अनुसार कार्य करना, भगवान ने हम सभी को कैपेबिलिटी दी हुई है। तो गुरु क्या चाहते हैं, गुरु चाहते हैं 100% अपनी कैपेबिलिटी को कृष्णा के लिए लगाओ, एक्चुअली में यही भक्ति। जी गुरु जी। तो जो भी कैपेबिलिटी है आपकी, क्या कैपेबिलिटी है, जिसकी भी जो भी कैपेबिलिटी है, आपको सब कुछ कृष्णा के लिए लगाना पड़ेगा। कृष्णा बोले हैं जो कुछ भी करते हो, जो कुछ दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मुझको अर्पित करते हो। तो क्या होता है, शुरू शुरू में तो हम कर देते हैं, परंतु जब सब कुछ मांग लेते हैं तो हमको कष्ट हो जाता है, बहुत लोगों को शुरू शुरू में भी कष्ट हो जाता है। गुरु का काम है कि बोले कि नहीं सब कुछ दो, 2 चीज क्यों दिया, 4 चीज क्यों दिया, 10 चीज क्यों दिया, सब दो। और कृष्णा कुछ वापस दे दे तो ले लो। जैसे हम लोग कृष्णा को भोग लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, जितना थोड़ा सा लगाते हैं, अभी मैं किसी डिवोटी को बोल थोड़ा सा लगाते हैं, जितनी बार खाओ उतनी बार भोग लगाओ, गलती से भी भोग लगाए बिना नहीं खाएंगे। अब वही थोड़ा कड़वा लग जाता है, देखिए हर बार ही भोग लगाना, अरे हर बार आप खा रहे हो ना, आप तो खा रहे हो ना, आप अगर 4 गिलास पानी पी रहे हो, 4 गिलास अलग अलग पानी पी रहे हो तो 4 बार भोग लगाओ। क्यों एक बार भोग लगाओ, आपको 4 गिलास पानी का प्यास लगा है, कृष्णा को प्यास नहीं लगा, अभी वो दिक्कत लगता है। हम क्या चाहते हैं, कन्वीनियंस। लोग चाहता है, एग्जाम्पल दे, लोग चाहता है कि एक ही बार में चारों ग्लास को ऑफर कर लो। क्यों जी, क्यों क्यों? हाँ ठीक है, अभी कभी कभी ज्यादा तो कभी ऑफर कर लिए कि एक बार में थोड़ा ज्यादा भी पा सकते हैं, कम भी पा सकते हैं, ज्यादा ऑफर कर लीजिए, ठीक है, वो बात स्वीकार्य।
परंतु ये क्या है कि आपको भूख लगी है, कृष्णा को भूख नहीं लगी है, आपको प्यास लगी है, कृष्णा को प्यास नहीं लगी है। और कृष्णा ठीक उल्टा बोल रहे हैं। कृष्णा बोल रहा है जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मुझको अर्पित करते हुए करो। कृष्णा तो बोल रहा है मुझको दो, दियो। गुरु महाराज बोलते दियो, क्या है तुम्हारे पास, दियो, है ना। तो कृष्णा तो बोल रहे हैं हमको दो, हम नहीं देते, ये गलत। तो आप दे ही दीजिएगा तो फिर कहां कष्ट है। और फिर कृष्णा क्या करते हैं, अगर कोई भी कृष्णा को सब कुछ दे देगा, सर्वस्व दे देगा, तो क्या करते हैं कृष्णा, सब कुछ लेकर के रख लेते हैं कि आपको उससे अधिक देते हैं। अरे जब कृष्णा को आप अपना भोग अर्पित करते हैं, आप अपना नहीं, अपने बना करके भोग अर्पित करते हैं, तो क्या करते हैं कृष्णा, कृष्णा आपको प्रसाद देते हैं। और प्रसाद से क्या होता है, जीव की लोलुपता और कम होती है। जितना आप खा सकते थे उससे उससे बहुत अच्छा, जो आप खा सकते थे वो तो पाप खाते, उससे बहुत अच्छा आपको देते। तो जब आप कृष्णा को देते हैं उससे 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना आपको अच्छा मिल जाता है। तो क्यों नहीं देते कृष्णा को, है ही है कृष्णा का। जब सब कुछ है ही कृष्णा का, देना ही कृष्णा को है, तो कृष्णा के लिए काम कीजिए। हम करना नहीं चाहते। जी गुरु जी। सबके साथ हम जानते हैं। और मेरा कार्य क्या है, मेरा कार्य यही है, देखिए हम तो यही करेंगे, हम और स्ट्रांगली बोलेंगे, हम और स्ट्रांगली बोलेंगे ना, हमको स्वीकार्य है ही नहीं। आप कृष्णा के लिए काम ना करो, हमको ये स्वीकार्य है ही नहीं। आप गुरु के आदेश पे काम ना करो, हमको ये स्वीकार्य है ही नहीं। ये भक्ति नहीं हो सकती। हमको शास्त्र दिखा दीजिए कहां पे लिखा है, ये भक्ति नहीं है। और भक्ति नहीं कीजिएगा तो फिर क्या लाभ है जीवन का। तो गुरु का काम है कि सभी को सजग करे, आप और काम करो, और काम करो, सब कुछ करो। अगर फाइनल एग्जामिनेशन में हमारे को बस सेवक रहे हैं तो हमेशा कृष्णा का चिंतन करेंगे, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। अगर हम सेवा करते रहेंगे तो बस कृष्णा का चिंतन करेंगे, भगवत धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हमको बहुत अच्छा सेवक बनने का कोशिश करना चाहिए, हमको और कुछ नहीं बनना। हमको कोई प्योरिटी नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई अभिलाषा नहीं है, हमको बहुत अच्छा सेवक बनने का अभिलाषा है। हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं तो भी वहां पे भी वही बोलते हैं, हे राधा रानी, हे कृष्णा, हमको अपनी सेवा में लगा लीजिए। तो हमारे अभिलाषा बस एक ही होना चाहिए, क्या हम बहुत अच्छा सेवक बने। और किसका, कृष्णा का सेवक बने। देखिए शास्त्रों के अनुसार जाइए तो गुरु का सेवक बने, कृष्णा का सेवक नहीं। हमको अच्छे से अच्छा सेवक बनना बस। अगर ये तो इसमें रुकावट कहां से आ सकता है, आपके और गुरु की सेवा में रुकावट कहां से आ सकता है, नहीं आ सकता। गुरु आध्यात्मिक होगा, आपको कार्य देंगे। सबसे ज्यादा निकृष्ट वो होते हैं जिनको काम ही ना मिले। शास्त्रों के अनुसार बिना सेवा के भगवत धाम नहीं है। आजकल बहुत सारे तथाकथित प्रचारक आते हैं, सेवा ही नहीं देते, काम ही नहीं दिया। अब एक बात बताओ, शास्त्र के अनुसार बताओ भगवत धाम कैसे ले जाओगे आप। भगवत धाम जाकर के भी सेवा ही करनी है उसको, उस आत्मा को भगवत धाम भी सेवा ही करनी है, पर आप उसको इल्यूजन में भर दिए। आजकल बहुत सारे इंटरनेट पे भरा पड़ा है, सेवा करना ही नहीं चाहता। एक्चुअली बात क्या है, हम दास बनना ही नहीं चाहते कृष्णा के, स्वतंत्रता त्यागना नहीं चाहते, दास बनना नहीं चाहते, कार्य करना नहीं चाहते। ये सबका स्थिति। तो वही बात है कि लोग चाहता है कि सेवक मत बनाओ, हैं, हम बस पढ़ लें, शास्त्र में लिखा हुआ जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो पढ़ लो, कृष्णेर नित्य दास, वो पढ़ लो, परंतु पालन मत करो। लोग यही चाहता है, इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं। ये जो गुण है कि बात तो पढ़ लें, शास्त्र में लिखा हुआ पढ़ लें, परंतु हम पालन ना करें, इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं। हम इसी से हिपोक्रेसी को तोड़ते हैं। हम इसीलिए कि शास्त्र के अनुसार हम काम करें, सेवा करें, बिना कार्य किए कोई लाभ नहीं है। कार्य कीजिए, तो हम तो चाहेंगे सब कोई काम कीजिए। और ठीक है, हमको बस उतना ही चाहिए जितनी आपकी क्षमता है, हमको उससे ज्यादा नहीं चाहिए।
इस तरीके से नहीं, उस तरीके से कीजिए, उस तरीके से नहीं, उस तरीके से कीजिए, आपकी जो क्षमता है उस अनुसार कीजिए। जैसे अभी अर्जुन के बारे में जान रहे थे भगवत गीता की क्लास में, भी अर्जुन के बारे में क्या जान रहे थे कि अर्जुन की क्षमता ये भी है कि वो करुणाशील है, माफ कर देता है, हैं? हाँ, कितना अच्छा भगवान के भक्त हैं जो सभी को माफ भी कर देते हैं? हाँ, हृदय उनका रो रहा है, बोल रहे हैं कि हम निहत्ते भी मर जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। और दूसरी तरफ उनका गुण ये भी है कि वो क्षत्रिय हैं। हमको ये देखना है कि कौन से गुण से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और जिस गुण से भगवान की सेवा कर सकते हैं कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है सेवा करना, ये नहीं है बोले कि हम सेवा नहीं करेंगे, सेवा तो करना पड़ेगा। अगर शुद्ध भक्ति चाहिए तो सेवा तो करना पड़ेगा। और देखिए एक बात जान लीजिए, ये 9 PM क्लास, अब हम लोग शुद्ध भक्ति के लिए बैठे हुए हैं। भगवत गीता में फिर भी हम थोड़ा सॉफ्टली बात कर लें, यहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं है, कोई जगह नहीं है, बस शुद्ध भक्ति है ना। तो ये बात है, तो यही है, शुद्ध भक्ति कीजिए, भगवान के लिए काम कीजिए। हम तो यही चाहेंगे, सबसे यही चाहेंगे, बहुत अच्छे से कार्य कीजिए और दृढ़ता से कीजिए, सबको ही कीजिए। जी गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यही है कि बहुत अच्छा है, आप सभी कार्य करें, बहुत अच्छा है। हमको देखिए, हमको ये नहीं चाहिए कि हमारे लिए कुछ कर दीजिए, हमारे लिए कुछ कर दीजिए, हमको कुछ धन दे दीजिए, हमको ये सब भी कुछ नहीं चाहिए। कोई हमको हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहता, मत करो, परंतु कृष्णा के लिए करना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवत धाम नहीं होगा। और वो हमारे लिए वो नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है। अगर कोई भगवत धाम न जाना चाहे तो मतलब उसको कैसे भी करके हमको अगर भगवत धाम भेजना पड़े, हम तैयार हैं, ठीक है। भगवत धाम जाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रहिएगा तो आप क्या बना लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, बस दुख ही मिलेगा, बस दुख मिलेगा, ये दुखालय है, ठीक है। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? पूछिए जी प्रभु जी, कुछ और है? अनम्यूटेड, पूछिए पूछिए प्लीज पूछिए, कुछ और जिज्ञासा, कुछ और चल रहा है, पूछिए ना। और यही पूछना था गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इसी बात पे एक बात बताएं, आजकल हम लोग देखते हैं ना, हाँ हाँ, देखिए गुरु की अवज्ञा करने से कितना कितना हो जाता है। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, नए लोगों ने नहीं सुना होगा, वो शायद पहली बार सुन रहे होंगे। तो हम लोग सोसाइटी में देखते हैं ना, बहुत सारे गुरु का फॉल डाउन हो गया है ना। तो तथाकथित गुरु तो बना दिए, फॉल डाउन हो गया। फॉल डाउन का मतलब समझ रहे हैं, वो 4 नियमों का पालन नहीं कर पाया। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। और आप लोग जानते ही हैं कि कहाँ अक्सर लोग फंसा होगा, पकड़ाया होगा, है ना। मतलब बहुत आसान है समझना। तो बताते हैं गुरु का पतन हो गया, गुरु का पतन हो गया। हम इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द से खड़े हुए हैं। एक किसी भक्त का पतन नहीं हो सकता है, गुरु तो बहुत दूर की बात। एक किसी भक्त का पतन नहीं हो सकता। वो सबसे पहले भक्ति छोड़ेगा फिर पतन होगा, वो सबसे पहले गुरु की अवज्ञा करेगा फिर पतन होगा। तो गुरु की अवज्ञा क्यों करता है? इतने सारे गुरु का पतन हो गया ना, किस कारण से? गुरु की बात नहीं मानना। गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मानना नहीं है, उसके विपरीत करना। क्या होना चाहिए उसके बाद? उसके बाद आसमान तक पहुंचा देना चाहिए। यही कारण होता है, यही कारण होता है। फॉल डाउन, फॉल डाउन, फॉल डाउन, किसी का फॉल डाउन नहीं हो सकता। एक गुरु का कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता। ये सब हिपोक्रेट है, हिपोक्रेट है, पाखंडी है ना। क्यों? पाखंडियों का ही पतन होता है। तो थोड़ा सा भटकाव भी नहीं हो सकता। पतन तो बहुत दूर की बात है, हम तो छोटी सी बात बोल रहे हैं, भटकाव भी नहीं हो सकता। पतन तो बहुत बड़ा बात बोल दिया ना, छोटा सा हम बोल रहे हैं।
भटकाव तक नहीं हो सकता। आप बस गुरु की बात का पालन करते रहो, कभी भटकाव नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कोई परिस्थिति में नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका भटकाव नहीं हो सकता, आप नहीं भटकोगे। पूरी दुनिया भटक जाएगी, आप नहीं भटकोगे। आप तब भटकोगे जब गुरु की बात को नहीं मान, तब भटकोगे। हमारा पहला भटकाव तभी शुरू होगा सबके साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा। ओके, यस, तेजस्वी माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा गुरु जी, अगर कोई क्लोज रिलेटिव में गुरु के कृष्णा के बातों के विपरीत बोले तो हमें क्या करना चाहिए? दूर रहिए। क्लोज रिलेटिव बहुत क्लोज है, आप संग फिजिकली अगर त्याग सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं त्याग सकते हैं मेंटली आप संग त्याग दीजिए, मानसिक रूप से आप उनका संग करना बंद कर दीजिए। हम लोगों को बताया गया है कि नॉन डिवोटी का एसोसिएशन नहीं करते हैं, है ना। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। तो भक्ति प्रतिकूल जो होता है उसको वर्जित कर देता है, हमको नहीं चाहिए। तो अगर कोई है तो हम उसका मेंटली तो संग त्याग देंगे, ठीक है ना। मेंटली हम आपके साथ में। मेंटली कैसे होता है? हम आप बोलते रहिए, आप अपना कार्य कीजिए, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। आप अपने काम में लगे रहो, हम अपने काम में लगे रहे। हमको आपसे कोई बात नहीं करना, हमको आपसे कोई कोई भी संवाद नहीं रखना किसी प्रकार का, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप ऐसा बोलते हैं मेरा हृदय टूटता है, हमको आपको आपसे बात नहीं करनी, ठीक है। हमको आपसे कोई 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 बात नहीं करनी, ठीक है। तो मेंटली तो संग त्याग ही दीजिए, फिजिकली अगर हो सके तो त्यागी, नहीं होए तो कोशिश कीजिए, धीरे धीरे स्थिति बनेगी, बिल्कुल बनेगी। हम जो चाहते हैं भगवान वैसे स्थिति बना देता है, होता है, ये बोलने की बात नहीं है, सच में होता है। भक्त अगर चाहे तो कुछ भी होता है, सच। अच्छी भक्ति नहीं करते हम, कष्टी है, हम अच्छे से भक्ति नहीं करते। हाँ, ये बात सही है। बहुत बार क्या होता है, भक्ति करते करते है ना, जो चाहते हैं हम बड़ा मुश्किल से मिलता है। अगर हम सच में कुछ चाहते हैं भक्ति के लिए, भौतिक भौतिक चीजें तो हम चाहेंगे नहीं, अगर भक्त होगा तो भौतिक चीजें तो नहीं चाहेगा। तो अगर सच में कुछ चाहते हैं तो मिलता है। गुरु महाराज इतना साल तक इंडिया में रहे, इतने साल तक लोगों को कन्विंस कर रहे थे, कोई नहीं कन्विंस होता था। आप सोचिए कैसा लगता होगा, कोई मानने को ही तैयार नहीं है। यहाँ पे कम लोग जुड़ता है तो हम लोगों को कितना दर्द होता है ना, कितना दर्द होता है ना। गुरु महाराज को कोई बात नहीं मानने को तैयार, विरला ही अपवाद ही है कोई, जबकि वो तो शुद्धतम, कोई मानने को तैयार नहीं। इंडिया में कितने सालों तक संघर्ष कर रहे थे, और उसके बाद अमेरिका गए। अब देखिए वही है, कब 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 ये परिस्थितियां बदलेंगी, कब क्या होगा, वो आप मत डिसाइड करो, वो कृष्णा डिसाइड करेंगे। आप बस अपना काम करो, ठीक है। आप अपना काम करते रहो, कृष्णा डिसाइड करेंगे कि कब किसके साथ क्या होना है, वो कर लेंगे। जो करेंगे वो आप स्वीकार कर लेना, ठीक है। आप डिसाइड करने वाले नहीं हो, आप डिसीजन मेकर नहीं हो, कृष्णा है, ठीक है। तो आप अपना बस प्रयास कीजिए, कृष्णा परिस्थिति बनाएंगे। ओके, आई होप समझ में आया माता जी, ठीक है। रेखा माता जी पूछ रही हैं, गुरु जी माला जब करते समय कभी कभी गहरी नींद आती है तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो साथ में कीजिए तो बड़ा अच्छा है। सुबह 7:10 से 9:15-20 तक आजकल चलता है ना। सुबह डेली नाम जब तो इतना देर तो चलता है, तो सुबह साथ में कर सकते हैं। साथ में अगर और बीच में बस 15-20 के लिए मैं नहीं रहता, ठीक है। तो एक तो ये है, सुबह कर सकते हैं। सुबह नहीं कर सकते तो फिर बाद में कभी भी कीजिए, परंतु एक चीज कभी भी नाम जब करते हैं तो किया कीजिए, कंसंट्रेशन जाता है तो उसके लिए ये कर लीजिए। मैं कंसंट्रेशन के लिए पहले बता दे रहा हूँ, फिर नींद के लिए
कंसंट्रेशन के लिए भी कर लीजिए, नींद के लिए भी कभी कभी किया जा सकता है। हरे कृष्णा महामंत्र आप लिख लीजिए। क्या लिखिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लिख लिया। अब इसको पढ़ते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नींद नहीं आएगा। दूसरा, आप चलते रहिए ना, चलने पे कोई मनाही तो है नहीं। अब चलिए, परंतु इधर उधर मत देखिएगा, ये मत कीजिएगा। माला पढ़, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब मत कीजिएगा, ठीक है? करने लगते हैं लोग, तो ये सब नहीं करना है। हाँ, चल करके आप नाम जब बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो तुलसी महारानी के बगल में बैठ करके नाम जप कर सकते हैं, बाहर कहीं, घर के बाहर कहीं, है ना? उन नाम जप करना बहुत अच्छा होता है, इस तरीके से बचा जा सकता है, ठीक है? कभी नींद आए तो वो कर लीजिए। एक एक कार्य डिवोटीज और करते हैं, मुंह पे पानी छिड़क लेते हैं, थोड़ा पानी छिड़क लेते हैं, उससे नींद उड़ जाती है। एक काम और किया जा सकता है, जहां पे बैठते हैं वो थोड़ा थोड़ा देर पे स्थान चेंज करते रहिए। 2 माला इधर बैठ के कर लिया, 2 माला उधर कर लिया, 2 माला उधर कर लिया, 2 माला इधर कर लिया। अब नींद नहीं आएगी, ठीक है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, इसके बाद भी कुछ हो तो पूछिएगा। हरे कृष्णा गुरु जी, अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं हो पाता तो हर बार वो बस हमारे फ्री विल ही होता है या कुछ और? नहीं नहीं, बहुत बड़ा टेस्ट होता है। देखिए, आप गुरु की आज्ञा का पालन कर लें तो आप अपने आप को नित्य सिद्ध जानिए। हम लोग गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले नहीं हो सकते। हम गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले, प्रयास करना है हमको, हमको ऑनेस्ट एफर्ट करना है। गुरु कभी ये नहीं बोलते तुम आज्ञा का पालन करो। जब बोलते भी हैं तो उसका अर्थ यही होता है, गुरु की आज्ञा का पालन करने का पूर्ण प्रयास करो। गुरु की आज्ञा का पालन कर लेना, ये तो किसी के लिए संभव है ही नहीं। ये तो नित्य सिद्ध के लिए संभव है। तो अगर आप नित्य सिद्ध होंगे तब गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, है ना? हम तो क्या कर सकते हैं? हम तो प्रयास कर सकते हैं। अब आप समझिए, ये दोनों दोनों में इतना भारी अंतर क्यों है? देखिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना मतलब सक्षम कौन है? हम खुद ही सक्षम है। कौन हो सकता है? जो मुक्त आत्मा है वो सक्षम होता है, वो खुद ही पालन कर लेगा। परंतु करने का प्रयास, हम तो असमर्थ हैं। गुरु कृपा करेंगे तो कर लेंगे। तो जब कृपा पे आश्रित हैं, जब कृपा पे आश्रित हैं, तो फिर क्यों सोच रहे हैं कि आप कर रहे हो? फिर तो कृपा कृपा होने दीजिए। तो हम कृपा पे ही आश्रित हैं जी। गुरु कृपा करेंगे तब हम पालन कर लेंगे। हम करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। ये नहीं हिपोक्रेट की तरह बोले हम करेंगे भी नहीं। हम करेंगे नहीं, गुरु को करवाना तो करवा लें। ये हिपोक्रेट बोलता है, ठीक है? पाखंडी बोलता है। हम पाखंडी नहीं है। हम लोगों को पालन करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए, ठीक है? पालन करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, गुरु प्रसन्न है। जब पूर्ण प्रयास किया ही नहीं है तो प्रसन्न किस बात का? अब पूर्ण प्रयास कर लिया तो पहले ही परफेक्ट होगा। समझ आ रहा है? कोई अगर पूर्ण प्रयास कर ले, गुरु की आज्ञा का पालन करने का पूरा कोशिश किया, परफेक्ट। अब बहुत बार क्या होगा कि हम तो गुरु की आज्ञा का पालन करने का पूर्ण प्रयास करेंगे पर रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। जैसे गुरु महाराज का भी बता रहे थे, इंडिया में इतना प्रचार कर रहे थे, क्या रिजल्ट दिख रहा था? क्या नंबर में रिजल्ट दिख रहा था? नंबर में दिख रहा था, एक्सटर्नली भारी रूप से। उनके गुरु महाराज अवश्य अवश्य ही प्रसन्न होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु नंबर दिख रहा था। नहीं दिखने से क्या हो गया? नहीं दिखने से क्या हो गया? कम कम काम किए क्या? कम काम किए हैं? कम काम किए। हमारे जब क्लास में 16 डिवोटीज आते थे तो हम कम काम करते थे। उस समय कम एफर्ट होता था क्या? ये नहीं, एफर्ट थोड़ा कम लगाएंगे, थोड़ा कम समझाते हैं, बात के लिए थोड़ा बचा लेते हैं,
तो रिजल्ट नहीं आना वो आपके ऊपर नहीं है और आपको सोचना भी नहीं चाहिए। ये गलत विचार है। हम रिजल्ट को देखें। अरे हम क्या बोलते हैं? हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, फल प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। हमको पूर्ण प्रयास करना है, उसके बाद गुरु जाना है। ऑनेस्टली पूर्ण प्रयास करना है, झूठ नहीं। यहां पे पाखंड मत कीजिए। कोशिश किया नहीं और बोलना पूर्ण प्रयास किया, ये ना एकदम गलत बात। पूर्ण प्रयास किया है, 100% किया है, बस और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो कई बार एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखिए, हम हैंड रेस करके पढ़ने को सेवा जान भी सकते हैं और नहीं भी जान सकते हैं, परंतु जो ये करते भी हैं, हैंड रेस करते भी हैं, पढ़ते भी हैं, उसको निम्न सेवा जानिए, ये छोटी सेवा जानिए। ठीक है? उसको सेवा बोल भी सकते। देखिए, दूसरे लोग भी रीड करने को लिए हैं, तो उसको बहुत बड़ी सेवा जानिए, वो ठीक नहीं है, परंतु सेवा तो है ही है। बात सही है। तो इसमें कोई अहंकार करने वाला बात नहीं है। हमको बड़ी सेवा करने का कोशिश करना चाहिए। ये तो कोई भी कर लेगा, है? आजकल तो मशीन कर लेता है रीड करना। पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके लिए बता रहा हूं। अगर सपोज करें आपने हैंड रेस किया और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, आपने तो हैंड रेस किया हुआ था, आपकी सेवा बिना किए ही स्वीकार्य हो गई। आपको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यू वॉलंटियर्ड, क्योंकि आपने हाथ उठाया, क्योंकि आप सेवा करने के लिए बोलते हैं कि हमको सेवा करनी है, बस इतना में ही हो गया। इतना में ही स्वीकार हो गया। इतना में ही काउंट हो गया कि आपने सेवा की है। और क्या चाहिए जी? है? इससे ज्यादा कृपालु और कोई होगा क्या? आपने कुछ कुछ किया भी नहीं है। आपने हैंड रेस किया, दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिल गया। हम लोग तो दुखी होते हैं, हमको उसमें खुश होना चाहिए। अरे कुछ काम भी नहीं किया, लाभ भी हो गया। है? भौतिक जगत में कोई ऐसा काम है क्या? है? काम भी नहीं किया, लाभ भी मिल गया। यहाँ पे देखिए, आप बस वॉलंटियर कर रहे हैं, आपने कुछ सेवा का आपको अवसर भी नहीं मिला, फिर भी आपको पूरा पूरा लाभ मिल गया। हम्म। परंतु हमारा हृदय होना चाहिए सेवा करने का। ठीक है? तो लोग सेवा करना चाहते ही नहीं है, तो फिर उससे लाभ नहीं है। हैं? सेवा करने का हृदय होना चाहिए। ठीक है? तो पूर्ण प्रयास कीजिए, उसी में सार्थक है। ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? हम्म। पर ये मत सोचिए कि हमको फल मिलेगा, ये मत सोचिए। हम्म। तो बीच में नेटवर्क चला गया था। ओके, मैं एक बार फिर से बता दूं। देखिए, हम लोग क्या पूर्ण रूप से आज्ञा पालन कर सकते हैं, यही हमारा सामर्थ्य है। हम ये नहीं है कि हमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? हमने गुरु महाराज वाला एग्जाम्पल फिर से दोहराया था, शायद आपने सुना था कि गुरु महाराज इतना कार्य किए थे, है ना? तो आपके हाथ में बस आपको आपका स्वतंत्र इच्छा को लगाना है। ठीक है? जैसे हैंड रेस करने वाला एग्जांपल बताया था, हम इसको पूर्ण रूप से सेवा जाने, ये ठीक नहीं है, परंतु अगर सेवा जान लीजिए तो बस हैंड रेस कर लिया, उसी में स्वीकार्य होगी। आपको अगर अवसर नहीं भी मिला तब भी स्वीकार्य होगी। हमको अपनी स्वतंत्र इच्छा अच्छे से लगानी है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार सफलताएं नहीं मिलता, चला करके नहीं मिलता, एंड यू शुड बी कंप्लीटली ओके विद दैट। भगवान बहुत बार टेस्ट लेता है, बहुत बार टेस्ट लेता है। बड़ा बड़ा कार्य होना रहता है तो छोटा छोटा असफलता मिलता है, असफलता मिलते रहता है। बहुत संघर्ष मिलता है, मिलते रहे, मिलते रहे। इट्स कंप्लीटली फाइन। जो होना है, जो आना है, जो जाना है, जो होना है, सब होते रहे। आएगा आएगा जाएगा, ये सब होएगा, चलते रहेगा। इस सब में हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमको कृष्णा की बातों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के कहे अनुसार, गुरु के कहे अनुसार कार्य करना चाहिए, बाकी इधर उधर दिमाग। ठीक है? समझ आ रहा? तो बाकी चीजों पे ध्यान मत लगे। पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करने की कोशिश। ये सच है, लोग क्लास के लिए बोलते हैं
कि ऐसे ऐसे कि कृष्णा को करानी होगी, अपने आप करा लेंगे। हाँ, कृष्णा को करानी होगी तो करा लेंगे, करा तो रहे हैं, यहां तक बता तो दिए हैं। अब क्या मुंह से नाम जब भी खुद करवा लेंगे तो क्यों नहीं? आप खाना क्यों खाते हैं जी? खिलाना होगा तो खुद खिला देंगे, आप हाथ क्यों चलाते हो? हम भी तो वही बोलते हैं, मुंह चलाओ। हम भी तो वही बोलते हैं, यहां तक आए हैं, कान चलाओ, कान चलाओ, सुनो, श्रवण करो। परंतु फिर बोलते हैं भगवान को कराना है तो करा लेंगे। तो हाथ को पीछे बांध दिया कीजिए, ऐसे लोगों का हाथ पीछे बांध दिया कीजिए और बोले भगवान को खिलाना है तो खिला देंगे। हैं? यही थाली सामने रखा कीजिए, हैं? अच्छे से अच्छा फ्लेवर डाला कीजिए, एकदम सुगंधित, एकदम गर्मा गर्म, हैं? भगवान को खिलाना तो खिला देंगे। पागलपन का कोई सीमा थोड़ी ना होता है, कुछ भी कर सकते हैं। ये पागलपन है, लोग इस प्रकार से पागलपन करते हैं। भगवान ने रास्ता दिखाया है, रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, रास्ते पे भगवान को नहीं चलना। ठीक है, डू नॉट फूल योरसेल्फ, मूर्ख मत बताइए अपने आप। भगवान ने रास्ता दिखाया ना, अब रास्ते पे खुद चलना होता है। कभी जॉब करने जाते तो बोलते हैं क्या, हैं, जिसके यहाँ जॉब करते हैं, कि देखिए हम आ गए हैं, भगवान को काम करवाना होगा तो करवा लेंगे, हम बैठे हुए चेयर पे, बॉस बोल रहा है फाइल बना के दो, भगवान को करवाना है तो करवा लेंगे, हैं, हम बैठे हुए हैं, भगवान को करवाना है करवा लेंगे, भगवान करवाएंगे। बॉस बोल रहा है लेट हो रहा है, वो बोल रहा है भगवान करवाएंगे, आराम से बैठो, भगवान कराएंगे। अरे ये क्या पागलपन है, भगवान कराएंगे? नौकर बैठे भगवान आपके, आप भगवान के नौकर हो जी, काम करो। हैं? गुरु जी कोई कहते हैं जिन्होंने बीजी क्लास की थी, अरे की नहीं थी, अटेंडेंस लगाए थे, की नहीं थी। अरे कान से सुनते तो ऐसे थोड़ी ना होते, बाद में आए नहीं और हेल्थ इश्यू है 15 दिन से नहीं आए, उसके कारण हो गया। ये हेल्थ इश्यू पहले से होना था, अब देखिए यही हुआ होगा, और ये बहुत लोगों के साथ हुआ हुआ है। एक का तो ये स्थिति है कि क्लास आए, सब कुछ अच्छा हो गया, फिर क्या हुआ, मेरे मेरे से बात करते हैं बहुत खुश, एक और डिवोटी से बात करते हैं बहुत खुश, सब कुछ बहुत अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद अचानक से एक दिन क्लास नहीं आया, धीरे 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 क्लास आना बंद हो गया। ओके, अब क्या हुआ, ये रियल है, आपको कंफर्मेशन चाहिए तो कंफर्म करा देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि हमने मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं, फिर एक डिवोटी से मैंने मैसेज करवाया, जिनने जोड़ा, कोई रिप्लाई नहीं। थोड़ा समय हुआ, उनने कुछ रिक्वेस्ट किया, हमारे डिवोटी ने कुछ बोला, कुछ तो बहुत स्ट्रांगली बोला कि देखिए आपका सब कुछ अच्छा हो जाता, क्लास आते रहते तो सब कुछ अच्छा हो भी रहा था, आपको आना चाहिए। तो उनने कुछ रिप्लाई शायद नहीं दिया, कुछ ऐसा किया, कुछ तो थोड़ा सा अपमान सा किया डिवोटी का। उसके चौथे पांचवें दिन दिवाली थी, तो हुआ ये था, दिवाली में उनको कुछ तो जल गई, साड़ी जल गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, और बहुत सारा कुछ हो गया। होना पहले से बुरा था, भगवान की बातें सुन रहे थे तो बच रहे थे, अब भगवान की बातें छोड़े फिर क्या हो गया। ये लाइव है, ये वेरीफाइड है, एक एक फैक्ट वेरीफाइड है। ठीक है, तो इसमें कोई कोई संशय वाली बात नहीं, यही हुआ था, एग्जैक्टली यही हुआ था। और जिन डिवोटी की बात कर रहा हूं मैं, कल परसों भी उनका कुछ देख रहा था, व्हाट्सएप पे आया था, तो मेरा मन कर रहा था फिर से मैसेज करें, माता जी मान जाओ, मानने को तो अब तैयार नहीं। वो मेरे से तो बात करे तो इतना इतना अच्छे से बात करे, इतना अच्छे से बात करे, लगे कि 5 साल से हम जानते हैं उनको, ऐसे बात कर रही थी।
और कोई कारण नहीं हुआ, अचानक से क्लास छोड़ दिया। क्या करें, ये है, ये हुआ है, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं ऐसा ऐसा है? बाकी डिवोटीज ने भी सुना है ना ऐसा होते हुए? जानते हैं, सुने, वेरीफाइड है ये तो। गुरु जी कोई है जिन्होंने भगवत गीता क्लास ज्वाइन की थी, ओके, बाद में नहीं आए तो हेल्थ इश्यूज है 15 दिनों से, निवेदन करने पे भी ज्वाइन नहीं कर पाते। गुरु जी ये प्रारब्ध होते हैं। गुरु जी नहीं, प्रारब्ध तो पहले से ही कष्ट था, परंतु उसको बचाया जा सकता है। अगर कोई भी, देखिए सबका विपरीत से विपरीत ही होगा, कोई अपवाद नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसका कुछ अच्छा हो जाएगा। समझिए बात को, दुखालय में है आप सत्य को स्वीकारिए, तो झूठ में क्यों डूब रहे हो? ये तो सत्य है ना कि आप दुखालय में, तो दुख तो मिलेगा, तो प्रारब्ध तो यहाँ पे दुख है, तो सबका प्रारब्ध दुख है, तो दुख तो मिलेगा, परंतु कोई भक्ति करता रहता तो उसका प्रारब्ध भी रोक दिया जाता है या काट दिया जाता है। तो आप देखिए भक्तों को बड़ा कम कष्ट अनुभव होता है। आप लोगों का जीवन कितना कष्टदायक था, थोड़ा याद कीजिए। जब भक्ति नहीं करते रहते तो कितना कष्टदायक था, जब भक्ति करते रहते कितना कम कष्टदायक है। अब यहाँ पे बस एक ही विलन बनता है, यहाँ पे जब भक्ति करते रहते तो एक ही विलन बनता है, गुरु है। मेरा भी अनुभव है ना। हाँ, तो एक ही विलन बनता है, गुरु। क्यों? क्योंकि गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देता है। अरे आपको कष्टों से बचाने के लिए करते हैं। आप थोड़ा सा भगवान की बातों का पालन किया तो कितना कष्ट कम हो गया। अगर पूर्ण रूप से पालन कीजिएगा तो सारा कष्ट कम हो जाएगा। इस जीवन में पूर्ण रूप से लगा दीजिएगा तो भगवत धाम चले जाइएगा। अभी अभी 9:10 पे कष्ट दूर हुआ है, देखिए, ये देखिए। तो क्लास ज्वाइन करने के बाद सब हो जाता है ना, तो भगवान पे आश्रित रहिए। आज मैंने देखा था रितु माता जी भगवत गीता की क्लास में ज्वाइन की थी, लेट ज्वाइन की थी। अगर सही याद आ रहा है तो 8:20 के आसपास, 15-20 मिनट के आसपास ज्वाइन की थी। लेट नहीं आना चाहिए, थोड़ा जल्दी आना चाहिए, थोड़ा जल्दी कम हो जाता। 9:10 पे कष्ट कम हुआ तो 9 बजे खत्म हो जाता। हरे कृष्ण। हरे तो माता जी, हाँ प्लीज। हरे कृष्ण गुरु जी, 8:13 पे ज्वाइन कर रहे थे, करते करते 15 हो चुका था। और गुरु जी अभी अभी मेरे साथ एक घटना अनहोनी हो जाती, लेकिन आपने बचा लिया गुरु जी। बच ऐसे गए हम कि जब एक आदमी मेरे पास मतलब हस्बैंड मेरे आए और बोले कि बहुत अच्छी सी साड़ी आई है रितु, ले लो। उस समय करीब 9 ही बज रहा था। बोले कि साड़ी आई है, ले लो, और अच्छा है, बहुत अच्छा है, ले लो। तो हम कहे ठीक है, अच्छा दिखाइए। तो जब देखने लगे तो एक ही साड़ी पसंद आई, तो हम कहे ठीक है, अच्छा एक ठो ले लेते हैं। लेकिन वो आदमी इतना जल्दी आने लगा कि नहीं, पूरा ले लीजिए, चारों ले लीजिए, मुझे कलकत्ता निकलना है, ले लीजिए। मतलब बहुत ज्यादा वो, इतना ज्यादा दुखी मन से कह रहा था कि बेटा मेरा कह रहा है मत लो मम्मी मत लो। हम भी कह रहे हैं नहीं हम एक ही लेंगे, नहीं पता नहीं कैसा साड़ी होगा ये वो। लेकिन हस्बैंड मेरे बोले नहीं ले लो ले लो। हम कहे यार मेरे पास केवल अभी LIC का ही पैसा है और हम कैसे करेंगे, एकदम एकदम मुझे गुस्सा लग रही थी। लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे इसलिए चलो अच्छा ले लेते हैं। ले लिए और जैसे ही वो साड़ी हमको ने डिफेक्टिव साड़ी निकल गई, मुझे लगा ओहो ये क्या कर दिए हम, ये भगवान कहाँ मेरी भक्ति में कमी आ गई कि मेरे साथ धोखाबाजी हो गया। हस्बैंड को बोले तुरंत आप जाइए, देखिए वो आदमी अगर कहीं भी दिखाई देता है उसको पकड़ के ले आइए, जैसे भी तैसे भी कैसे भी पकड़ के लाइए। हस्बैंड मेरे गए, तुरंत बाहर ही निकले, थोड़ा दूर ही गए हुए थे। वो आदमी किसी और को भी अपना माल सप्लाई कर रहा था, उसको बोले गाड़ी पे बैठो। और हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कल मुझे LIC का पैसा जमा करना है और आज हम इसमें पैसा लगा दिए फालतू का। हस्बैंड मेरे आए, दरवाजा बोले कि हाँ खोलो, आ गया है। गए देखे, हम कहे भैया तुम अपनी सारी साड़ी ले लो, मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए तुम्हारी। और पैसा इनको तुम दे दिए कि नहीं? बोले हाँ इनको पैसा दे दिए। हम कहे बस तुम अपनी साड़ी लो और जाओ तुरंत, मेरा क्लास स्टार्ट है और हम क्लास भी नहीं सुन पा रहे हैं और तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, निकल जाओ तुम यहाँ से।
हाँ हाँ आप इसके लायक नहीं है, ऐसे वैसे बोले। हम कहे 10 रुपए तक नहीं देंगे तुमको इस साड़ी का, तुम्हारे, तुम लेकर जाओ। वो चला गया और मुझे इतना रोना आ रहा था कि भगवान मुझे बचा लिए, गुरु जी आप मुझे तुरंत, हम बस यही आप ही को याद कर रहे थे, गुरु जी आप मुझे हमेशा बचा लेते हैं, कभी भी कहीं कोई भी फ्रॉड होता है तुरंत तुरंत बचा लेते हैं। एक बार बस हम आपको याद करते हैं, बस हम हैं, एक बार याद करते हैं और तुरंत मेरा सारा दुख कष्ट दूर हो जाता है। मुझे जब से फोन, मतलब फोन लिए अपने हाथ में, वो गया आदमी, तुरंत हम ये सोच रहे हैं कि आपको तुरंत बताएं तुरंत बताएं। फिर हम सोचे नहीं 10 बजे के बाद बताएंगे। ये तो मेरा कोई जिज्ञासा नहीं है, लेकिन हम, मेरा अनुभव है गुरु जी, और हम 10 बजे से पहले ही बता दिए आपको। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी देखिए क्या है, आप समझिए, हाँ, भक्ति को बीच में मत लाया कीजिए। हाँ, आप बस ये सोचिए, आप ये मत आपने बस ये सोचा कि मेरी भक्ति कहाँ पे कमी रह गई, ये मत सोचा कीजिए। मेरे मेरे से कहाँ से गलती हो गई, ये सोचिए। और आप देखिए, अगर आप गुरु को याद कीजिएगा तो सभी प्रकार के कष्टों से बचिएगा, ये भी कष्ट से बचिएगा। परंतु इस प्रकार का पागलपन मत कीजिए, है ना? मत कीजिए, ठीक है? और बोलिए कि देखिए, हाँ, हम जो आज्ञा देते हैं, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आपको 4 साड़ी खरीदनी है। हमने कभी बोला? हमने कभी बोला ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदो? कभी बोला? नहीं। तो आप ये लालच में मत कीजिए, ठीक है? इस प्रकार से मत कीजिए। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। हम तो उल्टे जितना उपयोग है उस अनुसार कार्य करने बोल रहे हैं। फिर ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? हुँ, तो हाँ। नहीं, लालच नहीं था, परंतु देखिए, आप नहीं, हस्बैंड के अनुसार मत चलिए, मैं यही बोल रहा हूँ। हस्बैंड के अनुसार मत चलिए, इसके अनुसार मत चलिए, उसके अनुसार मत चलिए। गुरु ने जो बोला है बस वही कीजिए। आप अगर गुरु का इंस्ट्रक्शन पहले ही याद करती तो पहले ही नहीं आप फँसती। गुरु ने इंस्ट्रक्शन हमारे कपड़े के लिए तो कम से कम नहीं बोला है कि कपड़ा इतना लो। वो तो उल्टा बोलते हैं कि कपड़ा उतना जितना उपयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा भरना नहीं है। हैं? हम देखते हैं लोगों का, स्पेशली माताओं का, हैं? 4-4 बैग होता है, हैं? पूरा वार्डरोब। आज कोई बता रहा था कि घर बनाओ, कोई बता रहा था तो बोलता है कि घर बनाना होता है तो पहले एक वार्डरोब बनाना होता है, फिर दूसरा वार्डरोब बनाना होता है, फिर तीसरा वार्डरोब बनाना होता है, अब अपने लिए बनाना होता है ना? अब अपने लिए बनाना हो। पहले 3 वार्डरोब बना के दे दो, है ना? तो ये वाला काम नहीं करना है। तो कृपया करके इधर-उधर लोगों की बातें मत माना कीजिए और वार्डरोब भरने का कोशिश मत कीजिए। हुँ, हाँ। नहीं, बेटे को देखिए, बेटा नहीं रोक पाएगा, बेटा नहीं रोकेगा, बेटे को आपको रोकना है कि गुरु की बातों का पालन करो, ठीक है? बेटा नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। बुरा होता रहेगा, नहीं रोक पाएगा, बुरा होएगा, ठीक है? आपको बेटे को समझाना है कि गुरु की बातों का पालन करो, फिर बुरा नहीं होगा, ठीक है? सबके साथ यही है कि अगर गुरु की बातों का पालन करेंगे तो किसी के साथ बुरा नहीं होता। हुँ, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा बताया। हर परिस्थिति में यही होता है। हम लोग गुरु की बातों का पालन करते रहें, कमी रहता है तो हम में रहता है कि हम गुरु की बातों का पालन नहीं करते, ठीक है? और बाकी किसी की बातों का पालन मत कीजिए, ठीक है? समझाइए, देखिए हम हमारे गुरु ने नहीं बोला है, ये सब गलत बात है। हमारे गुरु ने नहीं बोला है और आप मत बोलिए ये सब, ठीक है? हमेशा, हर पल ज़िंदा जब तक रहें, आत्मा आत्मा के स्तर पे, मतलब समझे ना? अर्थ क्या हुआ इसका? अर्थ क्या हुआ? ज़िंदा जब तक रहें आत्मा के स्तर पे, मतलब लिख दीजिए, चैट में लिखिए जल्दी। उसका अर्थ क्या हुआ? मतलब हुँ? जब तक आत्मा के स्तर पे जीवित रहें, तब तक गुरु की आज्ञा का पालन करते रहिए, बस। जन्म-जन्मांतर हमेशा, बस, बस। आज्ञा पालन करते रहिए। सब सेफ है, सब बचा हुआ है। कोई बुरा नहीं हो सकता, किसी का बुरा नहीं हो सकता। तुरंत मुझे इस कष्ट से छुटकारा मिला आपकी कृपा से। हम
बाद में मिला, हम बोल रहे पहले ही पालन करो, बाद में परेशान करके फिर क्यों? पहले ही पालन करो, परेशानी आने ही मत दो। अभी क्लास अच्छे से सुन पाते ना, फिर नहीं सुन पाए ना, बीच बीच में डिस्टर्बेंस तो वही होगा, 5-10 मिनट बात कर रहा होगा, समझा रहा होगा, कृष्णा की बातें छूट गई, कीर्तन छूट गया, आरती छूट गई, बताइए कितना महंगा छूट गया। ये तो अपना ठगबाजी कर रहा था, आपका कितना कुछ घाटा करा गया है ना। उस घाटे को अगली बार किसी को घाटा मत कराने दीजिएगा। अगली बार कृष्णा, ठीक है, गुरु के आज्ञा अनुसार, ठीक है। कीर्तन आरती छूटा ना, नहीं छूटना चाहिए ना, कितना महंगा छूट गया। अगर कोई करोड़ों रुपए भी दे दे तो वापस आ पाएगा क्या? नहीं आएगा। हमको नहीं छोड़ना चाहिए इसको। जब तक निर्धारित कर्तव्य ना हो तब तक नहीं स्वीकारना चाहिए, ठीक है। और स्पेशली शाम के बाद तो बिल्कुल भी कुछ भी, तमोगुण का समय होता है, ठीक है, तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कुछ भी ना खरीदें, शाम के बाद ना खरीदें। जब तक आवश्यकता हो या जब तक हमने पहले से प्लान किया हुआ हो कि लेना ही है तब लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। शाम के बाद तो कुछ भी नहीं, तमोगुण का समय। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? बोलिए, पूछिए, कुछ और बताना है, नहीं बताना, कोई जिज्ञासा है? चलिए हम वापस से वहीं पे जाते हैं जहाँ से आए थे। हाँ हाँ पूछिए। कौन? हरे कृष्णा गुरु जी, ओके। हमको लगा हैंड रेज है वो। मैं स्क्रीन छोड़ करके दूसरे स्क्रीन पर हूँ, वो शरणागति लगाने का प्रयास है। कुछ और बोलना है, कुछ और पूछना है? आज देखिए, आज ये अवसर मिलता है, इस अवसर का उपयोग करना चाहिए, जितना कुछ जानना है जानिए। ओके, बहुत मुश्किल है। ओके, कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश करें। किन्हीं का कुछ चैट में है? नहीं, चलिए। हाँ, कुछ थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, तो श्रीला रूप गोस्वामी ने यमुना अष्टकम लिखा, यमुना जी की महिमा, ठीक है। तो जिन जिन को रीड करना है वो हैंड रेज करें, और मैं पढ़ने का कोशिश करता हूँ। देखिए हमको बहुत अच्छे से पढ़ना आता नहीं है, हम तो कोशिश करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पढ़ लें तो उसके लिए पहले से ही क्षमा कर दीजिए, हैं, कोशिश करते हैं। ओके। भ्रातुरन्तकस्य पत्नीभिपतहारिणी प्रेक्षयाति पापिनोऽपि पापसिन्धुतारिणी नीरामाधुरीभिरप्यशेषचित्तबन्दिनी मां पुनातु सर्वदा रविन्दबन्धुनन्दिनी। विपुल जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हे यमराज के बंधन से मुक्ति दिलाने वाली, जो यमराज की बहन है, हे पापियों के द्वारा भी दर्शन करने मात्र से उन्हें पाप रूपी सागर से पार उतारने वाली, हे अपने जल के माधुर्य से संपूर्ण मन को मोह लेने वाली, वह सूर्य पुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। हारिवारि धारयाभिमाण्डितो रुकाण्डवा पुण्डरीकमाण्डलोद्य दाण्डजालिताण्डवा स्नानकामपामरोग्रपाम सम्पदन्दिनी मां पुनातु सर्वदा रविन्दबन्धुनन्दिनी। शीला माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जो अपनी मनमोहक जल धारा से सुशोभित हैं,
जिनका कमल के डंठलों के समूह के बीच मंदगति से नृत्य प्रवाह होता है, जो भक्तों को केवल स्नान की इच्छा, चर्म रोग, अन्य बीमारियों और पापों से मुक्ति रूपी धन प्रदान करने वाली है, वह सूर्यपुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। श्रीकराभिमृष्टता जंतु धुर्वी पाक मर्दिनी नंद नंदन अंतरंग भक्त पूरा वर्दिनी तीर संगमाभिलाषी मंगला अनुबंदिनी मां पुनातु सर्वदार बिंदु नंदिनी। अतुल प्रभु जी। ओके, हाँ, आश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जो कल्याणकारी जल के स्पर्श मात्र से प्राणियों के दुष्कर्मों के पूरे फलों का नाश कर देती है, जो नंद नंदन यानी श्री कृष्ण के प्रति अंतःकरण में स्थित भक्ति को बढ़ाने वाली है, जिनकी मात्र तट पर रहने की इच्छा नहीं है, बल्कि जो सदा मंगल से संयुक्त रहती है, जिनके साथ सदा मंगल जुड़ा है, वह सूर्यपुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। हरे कृष्ण गुरु जी। द्वीप चक्रवाल जुष्ट सप्त सिंधु वेदिनी श्री मुकुंदा निर्मितोरु दिव्य केली वेदनी कांति कांदलीभिरिंद नीला वृंद नंदिनी मां पुनातु सर्वदार बिंदु बंद नंदिनी। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जो सातों समुद्रों को भेदती हुई बालू के तटों से युक्त द्वीप समूहों में बहती है, जो श्री मुकुंद कृष्ण द्वारा रचित उस पवित्र भूमि वृंदावन की दिव्य लीलाओं की साक्षी हैं, जो अपनी कांति की किरणों या सौंदर्य से नीली कमलों के समूह को भी मात करने वाली हैं। वह सूर्य पुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखें, सदा मेरी रक्षा करें। हरे कृष्ण गुरु जी। माथुरेन मंडलेन चारुणाभिमंडिता प्रेम नाड वैष्णवाद आध्व वर्धनाय पंडिता ऊर्मिडोर विलासा पद्मनाभ पंद वंदनी मां पुनातु सर्वदार विंद बंधु नंदिनी। ओके, आश्लेषा मत। अतुल प्रभु जी। अतुल प्रभु जी। ओके, विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जो मथुरा के सुंदर क्षेत्र से सुशोभित हैं, जो प्रेम से बंधे हुए वैष्णव भक्तों के भक्ति मार्ग को बढ़ाने में निपुण हैं, जो अपनी लहरों भुजाओं के समान के मनोहर विलास से पद्मनाभ भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करती हैं, वह सूर्यपुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। हरे कृष्ण गुरु जी। राम्य तीरारंभना गोकंदमा गोकंदम्ब भूषिता दिव्य गंधा भक्कदम्ब पुष्पराजी रूषिता नंद सूनु भक्त संगम अभिनंदिनी मां पुनातु सर्वदार विंद बंधु नंदिनी। आश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जो सुंदर तटों पर गुंजार करती हुई गौओं के समूह से सुशोभित है, जो दिव्य सुगंधित कदम्ब के फूलों की पंक्तियों से सुशोभित है, जो नंद के पुत्र यानी श्री कृष्ण के भक्तों के समुदाय के संगम मिलन से हर्षित होती है, जो भक्तों के मिलन का स्वागत करती है, वह सूर्यपुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। हरे कृष्ण गुरु जी। फूल पक्ष मल्लिकक्ष हंस लक्ष कुंजिता भक्ति वृद्ध देवी सिद्ध किन्नरा पूजिता अलिपूजिता तीरा गंधर्व गंध जन्म बंधन रंदिनी
मां पुनातु सर्वदा रविंदु बंद नंदिनी। शीला माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जहाँ फैले हुए पंखों वाले लाखों मल्लिकाक्ष हंस मधुर स्वर में कूजित गूंज कर रहे हैं, जो भक्ति से परिपूर्ण देवताओं, सिद्धों और किन्नरों के समूह द्वारा पूजित हैं, जो अपने तटों से आने वाली वायु गंधर्व की सुगंध के द्वारा भक्तों के जन्म जन्मांतर के बंधनों का नाश कर देती है, वह सूर्यपुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखें, सदा मेरी रक्षा करें। हरे कृष्ण। चिद विलासा वारी पूरा भूर भुव स्व अपनी स्व अपनी कीर्तापि धूर्मदा उरुपाप मर्म तापनी बल्लभेन्द्र नंदन अंग रंग भंग गंदिनी मां पुनातु सर्वदा रविंदु बंद नंदिनी। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जो चिद्वलास चेतना की लीला रूपी जल की पूर्णता है तथा तीनों लोकों भू भुव स्व की रक्षक हैं, जिनके कीर्तन मात्र से भी दुष्ट अहंकार से उत्पन्न बड़े बड़े पापों के मर्म स्थल जल जाते हैं, जो वल्लभेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अंग राग भौतिक शरीर की सज्जा के भंग विलय तिरोभाव का भी बोध रखने वाली हैं, जो उस लीला की साक्षी हैं। वह सूर्य पुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखें, सदा मेरी रक्षा करें। हरे कृष्ण गुरु जी। तुष्ट बुद्धि अष्टकेन निर्मला उरु चेष्टितां त्वाम अनेन भानुपुत्री सर्वदेव वेष्टितां या स्तविति वर्धवक्ष्य सर्व पाप मोचनी भक्तिपूरम अस्य देवी पुंडरी कालोचनी। आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हे सूर्यपुत्री यमुना, जो सभी देवताओं से घिरी हुई है, मैंने प्रसन्न मन से इस अष्टक के द्वारा आपकी निर्मल लहरों वाली लीलाओं चेष्टित का वर्णन किया है। ये सब पापों से मुक्त करने वाली हे कमल नेत्रों वाली देवी, जो भी इस प्रकार आपकी स्तुति करता है, उस भक्त को भक्ति का खजाना, भक्ति की पूर्णता प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। तो सबको को भक्ति मिले, है ना। आई एम रियली सॉरी, मेरे को अच्छे से और गाना चाहिए था। आई नो, और अच्छे से गाना चाहिए था, बट ठीक है। मैंने सोचा भी नहीं था कि करेंगे यमुनाष्टकम, है ना। अच्छा है, हम लोगों को करना चाहिए, कभी कभी मौका मिले, है ना। नए लोगों ने कभी, बहुत सारे नए लोगों ने तो पहली बार सुना होगा, है ना। पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक। हाँ, बहुत पहले हो गया, समय हो गया उसको। ओके, यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा तब तक है? गुरुजी हमने 2 बार सुना है, वाह, देखिए। तो पुराने लोगों ने 2 बार सुना है, नहीं उससे पहले तो नहीं बनाया था। अंजना माता जी आई, उसके बाद ही बना हुआ है ना। ये एक्चुअली में क्या है, आप लोगों को बताएं। ये श्रील रूप गोस्वामी के शब्द है ना। तो श्रील रूप गोस्वामी ने यमुनाष्टकम लिखा है, तो हम लोगों ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ये ट्रांसलेशन कहीं अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन बनाया गया है ना। तो ओरिजिनल वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड का भी मीनिंग देखिएगा तो आपको मीनिंग दिखाई देगा, है ना। तो मीनिंग बनाया गया, तो एक एक करके कार्य किया गया, यहाँ से पूरा एक एक बनाया गया। तो उसमें भी बहुत टाइम लगा है, इतना आसानी से नहीं बनता। तो कोशिश किया ताकि आप लोगों तक ओरिजिनल मिले, है ना। आजकल ओरिजिनल कम मिलता है, सब डुप्लीकेट वर्जन मिलता है, ठीक है। तो ये श्रील रूप गोस्वामी द्वारा जो यमुनाष्टकम, आजकल तो मौका नहीं मिल रहा है, और भी काम करना है, बहुत सारा काम है।
तो अभी सब कोई अगर बहुत अच्छे से काम करेंगे तो हम लोगों को एक्चुअली में बहुत सारे डिवोटीज को फुल टाइम लगाना चाहिए कि आप काम करो, बट देखिए वो सब के लिए भी है ना, वो सब के लिए भी धन की आवश्यकता है ना। हम किसी को देखिए ऐसे तो सभी को वॉलंटियर करना चाहिए और सभी को काम करना चाहिए, वो बात सारी बातें सही है, परंतु उसके लिए फिर एसोसिएशन भी बड़ा होना चाहिए और लोगों को काम करने वाला भी होना चाहिए। हम तो देखते हैं बहुत लोग काम ही नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो वो सब ठीक नहीं है। और अब सबसे ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट मेरे को यही दिखाई दे रहा है, बहुत डिवोटीज की स्थिति गड़बड़ है, तो गड़बड़ है तो हमको देखना है। हम किसी बच्चे को बीच रास्ते नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। हम किसी बच्चे को कितना भी डांट सकते हैं, मेरा बच्चा है, डांटेंगे, गलती करेगा तो डांट पड़ेगा, परंतु बीच रास्ते नहीं छोड़ेंगे, ये बात है। तो वही बात है कि हमको बहुत सारे डिवोटीज को देखना है ना, तो इसीलिए हम लोगों को काम करना चाहिए, है ना, दृढ़ता से काम कीजिए। हम कोई विकल्प नहीं दे रहा है, बहुत अच्छे से काम कीजिए। ठीक है, कोई काम नहीं करना चाहता है, हम उसको फोर्स भी नहीं कर रहे, पर देखिए काम कीजिएगा तभी तो काम आगे बढ़ेगा। बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, सब करना है, करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, है ना, सब कोई दृढ़ता से आगे बढ़िए। चलिए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ और पूछना है, कुछ और बताना है? आसानी से जीवन सुनना तो बहुत आसान है, आसानी से जीवन चलना बहुत आसान है। वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, मुझे थोड़ा सा कोई भी अपना जीवन जिए, आप अपना जीवन जीते हुए आपको कष्ट नहीं हो रहा, हमको कौन सा कष्ट हो रहा है? हमको कौन सा कष्ट हो रहा है? हमको कौन सा दिक्कत है? आपको दिक्कत नहीं हो रहा, हमको कोई दिक्कत है क्या? है, हम कोई दिक्कत का समाधान करने, भक्ति करने आए क्या? भौतिक जगत का समाधान, भौतिक परेशानी का समाधान करने आए क्या? आपको नहीं होगा तो हमको तो और भी नहीं है, हमको कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, हमारा तो कोई कष्ट नहीं है, हमारा तो सब आराम से चल जाए। पर फिर भी बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनकी स्थिति पे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे नहीं छोड़ सकते। कोई एक डिवोटी भी अगर अच्छे से नहीं जी रहा हो, अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा हो, तो हमें बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। चलिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र पहले कर लेते हैं। यस, अतुल प्रभु जी कुछ बोलना है क्या? अच्छा, वो रीड करने के लिए हैंड रेज किया हुआ था। कुछ बोलना है तो चैट में बता दीजिए, बस आई भी लिख दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे आपको कुछ बोलना है तो। ओके, यस, अंजना माता जी आज आप वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शंकर शेषी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 रामा राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण गुरुदेव हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा गुरुजी, ये मेरे नेबर का बच्चा है। वो आज अचानक से आया और मेरे साथ साथ हरे कृष्णा बोल रहा था अभी। देखिए सब तरफ आप प्रचार कर रही हैं, देखा कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा है? धीरे 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 पूरा बदलाव आ रहा है। नहीं पहले तो जीवन भर में नहीं बोला है ना, अब बोलना शुरू कर दिया है। देखिए क्या होता है, हम लोग अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, है ना। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, प्रेम प्रेम को अट्रैक्ट करता है। तो आप में वो प्रेम अनुभव कर रहा है, पर वो प्रेम तब अनुभव करता है जब आप आज्ञा पालन करते हो। हर किसी में यही यस। हरे कृष्णा। आंशिका कुछ बोलना चाहती है? नहीं। ममता माता जी कुछ बोलना चाहती हैं? रितेश प्रभु जी कुछ नहीं? अनम्यूट हुआ था शायद, लीव कर गया। ओके यस यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? बहुत खुशी की बात है तेजस्वी माता जी, बहुत अच्छी बात है। बाकी डिवोटीज भी बहुत अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से भक्ति करो, ठीक है। कहीं पे कष्ट आए, रुकावट आए, कोई भी समस्या आए, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। हम आपके लिए खड़े हैं, परंतु आप मेरे कहे अनुसार काम करेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। सब कोई अच्छे से भक्ति करेंगे? यस। हाँ हाँ, तो कष्टों से निवारण हो रहा है, अच्छे से आज्ञा पालन करो, अच्छे से करो, है ना, एकदम अच्छे से। कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। इनिशियली कष्ट दिखेंगे, और जितना डिफिकल्ट काम करने जाएंगे उतना कष्ट दिखेंगे। कोई बात नहीं, आने दो, आने दो। अरे उसके बाद बहुत आनंद है। थोड़ा सा कष्ट लेने के बाद आनंद बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, कष्ट आने दो। तो कार्य कीजिए, उसका कष्ट आता है, कोई बात नहीं, सबका निवारण करेंगे। आता है जाता है, ठीक है। यस। कोई जिज्ञासा, कुछ भी बोलना है? अभी 2 मिनट है, यूज करना किसी को। नेटवर्क के कारण एग्जिट हो जा रहा है वो ठीक है, परंतु हृदय को एग्जिट मत होने दीजिए। आज राशि माता जी बता रही थी कि नहीं, कल ग्रुप में कुछ बता रही थी ना कि काम नहीं कर पा रहे हैं, ये मत कीजिए, वो एग्जिट ठीक नहीं है, ठीक है। निर्धारित कर्तव्य के कारण हम काम नहीं कर ना, ये बात नहीं है। निर्धारित कर्तव्य भी करना है, भक्ति भी करना है। ये एग्जिट तो फिर भी ठीक है, नेटवर्क का एग्जिट है, वो वाला एग्जिट ठीक नहीं है। समझ रही है ना? बाकी लोगों को समझ आ रहा है ना? वो एग्जिट ठीक नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हर दिन काम करो, हर पल काम करो, परंतु हर दिन काम एक्चुअली में करना ही चाहिए। थोड़ा सा 5 मिनट निकाल लो, 10 मिनट निकाल लो, हर दिन कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। अभी मैंने इतने दिन से बोला हुआ है, हो गया शुद्धि से क्या नाम नहीं बोलना चाहते हैं, कृपा मार्ग वाला जो सेवा वाला ग्रुप है। तो अभी कितना दिन हो गया, 5-7 दिन हो गया, लोग कोई सब सो रहा है, और एआई जागा हुआ है। जब भी जागता है तो एआई उठ जाता है और उत्तर दे देता
अरे एआई को मत जगाइए, भगवान ने एआई आपकी बुद्धि के लिए दिया है, ठीक है? तो बुद्धि का उपयोग कीजिए, हैं? जहाँ पे बुद्धि का उपयोग करना है वहाँ पे नहीं करते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं करते हैं, यहाँ पे बस भगवान की बातों का पालन करते हैं, वहाँ पे करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे कीजिए, ठीक है? तो कृपया करके समय बर्बाद मत कीजिए। प्रभु जी डीटी के सामने क्यों नहीं प्रणाम करते हैं, दूसरे डायरेक्शन में क्यों प्रणाम करते हैं? दूसरे डायरेक्शन में नहीं, वर्टिकली नहीं करते हैं, हॉरिजॉन्टली करते हैं, क्योंकि हृदय हम डीटी के प्रति समर्पित करते हैं, हृदय से हम नमन करते हैं, ठीक है? हमारा प्रणाम हृदय से होता है ना? ये ठीक है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण